नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज़। दोस्तों, महाराष्ट्र का चुनाव है, 20 नवंबर को मतदान होना है। लेकिन अजीत पवार के सुर इस वक्त अचानक बगावती हो गए हैं। वो अजीत पवार जो अब तक खुलकर बहुत ज़्यादा नहीं बोलते थे, अब अजीत पवार की बॉडी लैंग्वेज और उनके स्टेटमेंट्स ऐसे ऐसे हैं जो महायुति को इस वक्त टेंशन में डाल रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा कि वह कौन सी 5 वजह है जिसकी वजह से ऐसा लगने लगा है कि अजीत पवार के सुर इस वक्त एकदम सिर बगावती हो रहे हैं। अब ऐसा क्यों लग रहा है कि अजीत पवार बीजेपी से नाराज हो गए हैं? मैं एक एक करके आपको वो 5 पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, हम वो 5 पॉइंट में से एक पॉइंट आपको ये बताते हैं कि नवाब मलिक, दोस्तों नवाब मलिक मानखुर्द शिवाजी नगर की सीट नवाब मलिक को अजीत पवार ने अपना प्रत्याशी बनाया। लेकिन शिवसेना के शिंदे गुट ने भी, जो महायुति का हिस्सा है, उसने यहां सुरेश पाटिल को अपना उम्मीदवार बना दिया। अब मुकाबला समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी से होना है। वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, लेकिन दोस्तों देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वह नवाब मलिक का प्रचार नहीं करेंगे, बल्कि वह सुरेश पाटिल के लिए वोट मांगेंगे। तो एक तो ये वजह है कि नवाब मलिक के लिए अजीत पवार ताकत झोंक रहे हैं और बीजेपी इसके विरोध में है। और दूसरा दोस्तों, याद कीजिए जब शरद पवार के खिलाफ जिस तरह से भाजपा के एमएलसी ने बयान दिया, जो टिप्पणी की, शरद पवार की शारीरिक आकृति पर जो टिप्पणी हुई, उनके शरीर पर जो टिप्पणी हुई, अजीत पवार उस पर नाराज हो गए हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खूब खरी खोटी सुना दी। यानी शरद पवार का अपमान अजीत पवार को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब अजीत पवार दरअसल खुद को मजबूत भी करना चाहते हैं। वो 5 बार महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम रह चुके हैं। अब वह डिप्टी सीएम के पद से उकता गए होंगे। उनको लगता है कि अब उनको कुछ बड़ा मिलना चाहिए, लेकिन महायुति में रहकर उनको कुछ मिलने वाला है नहीं। इसलिए भी वो 23 नवंबर की तारीख के बारे में कुछ ज़्यादा तसल्ली से और कुछ ज़्यादा गंभीरता से सोच रहे होंगे और सोच भी रहे हैं। और दोस्तों, जो मुख्य वजह निकल कर सामने आ रही है, बटोगे तो कटोगे वाला नारा जो निकला, लेकिन अजीत पवार उसके विरोध में खड़े हो गए। अजीत पवार ने कहा कि झारखंड में, उत्तर प्रदेश के लोग इस नारे के समर्थन में होंगे, लेकिन महाराष्ट्र के लोग इस नारे के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। हम इस नारे के साथ समर्थक नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब महायुति में चाहे शिवसेना शिंदे गुट हो, चाहे बीजेपी हो, वहां मोदी और योगी की रैली कराने की होड़ मची है। अब ऐसे में अजीत पवार कहते हैं कि बारामती में मोदी योगी साहब, इनकी रैलियों की कोई ज़रूरत नहीं है, हम नहीं चाहते इनकी रैली हो। तो वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से अजीत पवार अचानक भारतीय जनता पार्टी और महायुति में दूरियां बनाने लगे हैं? अब क्या अजीत पवार महाराष्ट्र से सियासी रुख को समझ रहे हैं? दोस्तों, उनको ऐसा लग रहा है कि 23 नवंबर को सत्ता से विदाई हो जाएगी, और जब सत्ता से विदाई हो जाएगी तो मातोश्री एक वो ठिकाना है जो अजीत पवार की मदद कर सकता है। यानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार अपने भतीजे को फिर से माफ कर सकते हैं, और इसलिए अजीत पवार ने अपने तेवर थोड़े नरम कर दिए हैं। चचा शरद पवार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। यानी नतीजा जो कुछ भी हो, 23 नवंबर को जो कुछ भी हो, अजीत पवार ने अभी से खुद को सुरक्षित करना शुरू कर दिया है। अजीत पवार ने अभी से एक बड़ी लकीर खींचना दोस्तों शुरू कर दिया है। अब अजीत पवार के लिए ये कितना फायदेमंद होगा, ये तो 23 नवंबर की तारीख ही बताएगी। तो फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जितना हो सके केनी न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब